ये कहानी है एक किसान और एक स्नैक की, एक सांप की। वन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, सर्दी के मौसम का एक सुबह, अ फार्मर वॉज वॉकिंग टू हिज फील्ड। एक किसान अपने खेत की तरफ वॉक कर रहा होता है, वो टहल रहा होता है। द विंटर दैट ईयर वॉज टेरेबल। सर्दी उस साल बहुत ही खतरनाक पड़ता है। एंड इट हैड रेन्ड द प्रीवियस डे एज वेल। तो उसके एक दिन पहले बारिश भी हुई होती है। ओके। As the farmer walked to his field, he suddenly noticed a baby snake. तो जैसे वो फार्मर अपने फील्ड की तरफ जा रहा होता है, वॉक टू हिज फील्ड, उसने देखा कि एक बेबी एलिफेंट लाइंग इन हिज वे। उसी के रास्ते, जिस रास्ते से वो जा रहा था, उस रास्ते एक सांप का बच्चा पड़ा हुआ है। द स्नेक वॉज हाफ डेड फ्रॉम द कोल्ड। वो सांप का बच्चा अ, लगभग मतलब अधमरा सा होता है सर्दियों की वजह से। बहुत वो हिल डोल नहीं पाता वहां से। तो द फार्मर इंस्टेंटली न्यू दैट इफ ही डिडंट हेल्प द स्नेक, देन इट वाज श्योर टू डाई। फार्मर को एक बात समझ आता है, वो तुरंत समझ जाता है कि अगर मैं इसकी हेल्प ना करूं तो ये पक्का मर जाएगा। विद a lots of care he brought the snack home and placed it before the fire। बहुत ही ध्यान से उस स्नैक को अपने घर लाता है और उस आग के सामने रख देता है। बिफोर का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि पहले होता है, लेकिन बिफोर का एक मतलब सामने भी होता है। तो आग के सामने लाके रख देता है। वेन द स्नेक कुड मूव अगेन, जब सांप हल्का सा मूव हो सका फिर से, ही ब्रॉट सम वार्म मिल्क एंड फेड इट। वो कुछ गर्म दूध लाता है, वार्म मिल्क, वो गर्म दूध लाता है और उसे पिला देता है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, द स्नेक बिकेम अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। उस दिन के बाद से वो सांप उस फैमिली का एक मेंबर बन जाता है, एक सदस्य बन जाता है। ही लिव्ड इट इन हिज हाउस एंड फेड विद मिल्क एंड पेस्ट ऑफ राई बनानास एवरी डे। इट लिव्ड, वो उसी के घर में रहता है और वो लोग उसे दूध पिलाते हैं और पका हुआ केला का जो पेस्ट होता है वो भी उसे पिलाते हैं, वो भी उसे खिलाते हैं। ये द राइप मतलब पका हुआ। तो ऐसा वो करने लगते हैं, कौन, उनके घर मतलब वही किसान। हिज हिज फैमिली मेंबर्स न्यू दैट द स्नेक कुड नॉट बाइट एनीवन। वो फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि ये सांप किसी को काटेगा नहीं। फॉर इट लिव्ड एंड फीड विद देम, क्योंकि वो उसके साथ रहता है और उन्हीं के साथ खाता पीता है इसलिए। बट द स्नेक हैड लर्नड द वे ऑफ वर्ल्ड। जस्ट अ सेकेंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया के तौर तरीके, है ना, कि कौन क्या है, मतलब क्या कैसे चलता है, वो सब उसको पता चल जाता है, वो सीख जाता है, वो उतना मतलब जब over the years grow stronger and vicious like the real snacks। over the years, कुछ सालों के बाद वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्लस विशियस मीन्स जहरीला, लाइक खतरनाक हो जाता है, जैसे कि एक रियल सांप होता है उस तरह से। और बहुत ही डेंजरस एंड खतरनाक हो जाता है। वन डे with the farmer's baby boy, the farmer's baby boy slept in his cradle, the snake crept up to him। एक दिन क्या होता है कि द फार्मर्स का एक छोटा बच्चा, बेबी बॉय, स्लेप्ट इन द क्रैडल। क्रैडल मतलब होता है वो जो झूला होता है ना जिसमें बच्चे झूलते हैं, और झूला झूला में वो झूल रहा होता है। उसी समय ये क्रेप्ट अप, ये सांप जो है वो उस पर चढ़ जाता है। ठीक है। क्रीप, क्रीप का मतलब रेंगना, चढ़ना। एंड क्रीप अप, क्रैक्ट अप मतलब उस पर चढ़ जाता है। किस पे? वो जो क्रैडल होता है ना जिसमें बच्चे को रख देते हैं और वो बच्चे को मतलब सुलाते हैं, एक बड़ा सा होता है झूला टाइप का, उसको हम क्रैडल कहते हैं। तो टू द द स्नैक क्लाइंब द क्रैडल एंड जस्ट एज इट was about to sink its teeth in the child's leg। तो सांप उस कर्डल पे चढ़ जाता है और वहां से वो जंप करके उस बच्चे के जो जांग है उसमें वो काटने वाला होता है। द फार्मर्स वाइफ सो इट। और ऐसा करते हुए फार्मर की जो वाइफ है वो देख लेती है और वो चीखती है, ओ माई गॉड। शी श्रिंक लाउडली एंड फैंटेड। वो बहुत जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। श्रिंक मतलब यहाँ पर चीखना, एंड फैंटेड मीन्स बेहोश होना। वो बेहोश हो जाती है। एंड द फार्मर केम रनिंग एंड ही टू स्पॉटेड द स्नैक। फार्मर दौड़ता हुआ आता है और वो भी देख लेता है कि ये अटैक करने वाला है। केम रनिंग मतलब दौड़ता हुआ आना।
द फार्मर वॉज क्विक टू एक्ट, और फार्मर जल्दी से वो एक्शन लेता है, एंड ही टुक हिज सिकल एंड कट द स्नैक इनटू टू जस्ट एज इट वाज अबाउट टू स्ट्राइक। वो जल्दी से वो एक काटने वाला जो आता है ना, पेड़ पत्ती वगैरह काटते हैं, धान वगैरह, उसको हसुआ बोलते हैं हमारी तरफ। तो वो लेकर आता है, और हाँ इसको अ, सांप को दो टुकड़े में काट देता है। क्यों? जैसा कि ये उस पर अटैक करने वाला होता है, जो सांप जो है अटैक करने वाला होता है बच्चा के पे, इसलिए उसे काट देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, नेवर हेल्प अ डेंजरस पर्सन। कभी भी खतरनाक लोगों को या खतरनाक चीजों को की मदद मत करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।